हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल जेके आरटी सर की क्लासेस में। आज हम हरियाणा जेके के अंतर्गत हरियाणा जेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को इस क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पिछली क्लासों में हम 22 जिलों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वो सभी कवर करा दिए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? ए. इब्राहिम सूरी का मकबरा, बी. शीश महल, सी. जल महल और डी. शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, शेख चिल्ली के मकबरा को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्न में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? ए. चौपाइया, बी. लूर, सी. डाफ, डी. डमरू। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूर। लूर नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? ए. सीही, बी. मोखरा, सी. नहारी, डी. जंती कला। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंती कला गांव में हुआ था। लक्ष्मीचंद जी का जन्म हुआ था किस गांव में? जंती कला गांव में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए. कैथल, बी. रोहतक, सी. गुरुग्राम, डी. पंचकुला। तो प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? ए. भावांतर भरपाई योजना, बी. भारतीय बीमा योजना, सी. बागवानी बीमा योजना, डी. बिजली बचाओ योजना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? ए. 2015, बी. 2011, सी. 2013, डी. 2014। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में हरियाणा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? ए. 1540 यूनिट, बी. 1000 यूनिट, सी. 1200 यूनिट और डी. 1805 यूनिट। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1805 यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया? ए. सामाजिक कार्य के लिए, बी. खेल में, सी. साहित्य के लिए और डी. विज्ञान के लिए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल में। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। रोहतक का शोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा किस चीज का बाजार है? ए. लकड़ी, बी. अनाज, सी. कपड़ा, डी. ऑटो स्पेयर पार्ट्स। तो प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी कपड़ा। कपड़ों के लिए रोहतक का शेरी बाजार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? ए लीलाराम सांगवान, बी सज्जन सिंह, सी पहलवान उदयचंद और डी मास्टर चंदीराम। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लीलाराम सांगवान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। भैंसों के किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ए बदवारी, बी नीति रवि, सी मुर्रा, डी महसाना। तो प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुर्रा भैंस को हरियाणा में ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? ए झज्जर, बी कुरुक्षेत्र, सी पानीपत, डी हिसार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? ए 6, बी 3, सी 8, डी 4। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया? ए 1966 में, बी 1967 में, सी 1977 में, डी 1991 में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1977 में हरियाणा की जो विधानसभा सीटें थी वो बढ़ाकर 90 कर दी गई। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में, तो उस समय हरियाणा विधानसभा सीटें थी 54 और फिर 1967 में हरियाणा विधानसभा सीटें हो गई 81 और 1977 में कितनी हो गई 90 सीटें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? ए 2016 में, बी 2001 में, सी 2011 में और डी 2007 में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2001 में जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ए 16वां, बी 17वां, सी 18वां और डी 19वां। तो प्रश्न नंबर 16 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 18वां। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान है 18वां। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान। और उत्तराखंड किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर प्रदेश पूर्व दिशा में और पंजाब पश्चिम दिशा में। हरियाणा के पश्चिम दिशा में है पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में
राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? ए. टांगरी नदी, बी. हाकरा नदी, सी. मारकंडा नदी, डी. राक्षी नदी। तो 18 नंबर प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मारकंडा नदी वर्षा ऋतु के समय अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए. भिवानी, बी. यमुनानगर, सी. सोनीपत, डी. कुरुक्षेत्र। तो प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर। नर नारायण गुफा हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? ए. चंडीगढ़, बी. पंचकुला, सी. गुरुग्राम, डी. सिरसा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ हरियाणा राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? ए. पानीपत, बी. हिसार, सी. करनाल, डी. यमुनानगर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए. केरू भिवानी, बी. मोरनी पंचकुला, सी. पीपली कुरुक्षेत्र, डी. हिसार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भिवानी के अंदर केरू में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई? ए. रोहतक, बी. गुरुग्राम, सी. पिंजौर, डी. भिवानी। तो प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंजौर में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? ए. 1994, बी. 2006, सी. 2014, डी. 2016। तो 24 नंबर प्रश्न नंबर 24 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? ए. श्री खुशीराम शर्मा, बी. कवि चंद्र बरदाई, सी. भाई परमानंद, डी. उदय भानु हंस। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदय भानु हंस जी को हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि दी गई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? ए. रण क्षेत्र, बी. युद्ध क्षेत्र, सी. धर्म क्षेत्र, डी. शिक्षा क्षेत्र। तो प्रश्न नंबर 26 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म क्षेत्र। गीता का जो प्रथम श्लोक है कुरुक्षेत्र की व्याख्या करता है, वो करता है धर्म क्षेत्र के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, भांगड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन है? ए. चौधरी छोटूराम, बी. चौधरी बंसीलाल, सी. चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, डी. चौधरी भजनलाल। तो प्रश्न नंबर 27 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी छोटूराम।
भांगड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच लड़ी गई थी? ए. बाबर, बी. अहमद शाह अब्दाली, सी. हेमू, डी. मोहम्मद गौरी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। और किस किस के बीच लड़ी गई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच? बाबर और हेमू के बीच। बाबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? ए. हरिधाम, बी. कृषिधाम, सी. बहुधान्यक, डी. जय संहिता। तो प्रश्न नंबर 29 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुधान्यक। महाभारत में हरियाणा को कहा गया है बहुधान्यक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए. महेंद्रगढ़, बी. फरीदाबाद, सी. मेवात, डी. रेवाड़ी। तो प्रश्न नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेवाड़ी में नाहर वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? ए. 1966 में, बी. 1965 में, सी. 1975 में, डी. 1977 में। तो प्रश्न नंबर 31 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको इस क्लास में करा रहा हूँ यह सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32। गोगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है? ए. फाल्गुन के चंद्रमास में, बी. कार्तिक के चंद्रमास में, सी. भादो के चंद्रमास में, डी. श्रावण के चंद्रमास में। तो प्रश्न नंबर 32 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भादो के चंद्रमास में गोगा नवमी का त्यौहार हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33। हरियाणा से आने वाली निर्मल गोलियां का संबंध किस खेल से है? ए. हैंडबॉल, बी. जिम्नास्टिक, सी. जूडो, डी. हॉकी। तो प्रश्न नंबर 33 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्नास्टिक। निर्मल गोलियां का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? ए. मंसूर अली, बी. विजेंद्र सिंह, सी. सुशील कुमार, डी. कपिल देव। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? ए. रतवाई, बी. झूमर, सी. स्वांग, डी. गोगा। 35 नंबर प्रश्न नंबर 35 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है झूमर को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? ए. 81%, बी. 70%,
सी 76%, डी 77%। तो 36 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 81% हरियाणा की कुल भूमि का जो कृषि योग्य है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई? ए पंचकुला, बी सोनीपत, सी गुरुग्राम, डी यमुनानगर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में पहले अनाज एटीएम की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? ए मेवात की पहाड़ियाँ, बी करो चोटी, सी टिपरा की पहाड़ियाँ और डी धौसी की पहाड़ियाँ। तो प्रश्न नंबर 38 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर टी, धौसी की पहाड़ियाँ अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी झज्जर, डी मेवात। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए चरखी दादरी, बी यमुनानगर, सी अंबाला, डी पंचकुला। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकुला जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है? ए फतेहाबाद, बी झज्जर, सी भिवानी, डी रोहतक। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झज्जर जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया? ए आर्यन, बी कुरु जंगल, सी हरिबंका, डी हरितनक। तो 42 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिबंका। जो प्रसिद्ध लेखक है धरणीधर, उनकी पुस्तक अखंड प्रकाश में उन्होंने हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है? हरिबंका के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? ए सावन माह में, बी होली के त्यौहार पर, सी बच्चे के जन्म पर, डी विवाह के अवसर पर। तो प्रश्न नंबर 43 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत की गई? ए 1 जनवरी 2006, बी 1 जनवरी 2005, सी 1 मार्च 2006 और डी 1 मार्च 2005। तो प्रश्न नंबर 44 का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2006 को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ए श्री रामनाथ कोविंद, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री मनोहर लाल खट्टर, डी श्री कप्तान सिंह सोलंकी। तो प्रश्न नंबर 45 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत?
22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र की कुल संख्या कितनी है? ए 20,552, बी 16,552, सी 17,552 और डी 18,552। तो प्रश्न नंबर 46 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18,552 पंजीकृत अटल सेवा केंद्र है हरियाणा के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47। पंजाखेड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला किसकी स्मृति में समर्पित है? ए गुरु श्री हरकिशन साहिब जी, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। तो प्रश्न नंबर 47 का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पंजाखेड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? पहले तो अम्बाला में है, यह जान लीजिए। और एक किसकी स्मृति में बनाया गया है? गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की स्मृति में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी पंजाबी, डी तमिल। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी भाषा को 2010 में हरियाणा की दूसरी भाषा के रूप में दर्जा मिला। लेकिन उससे पहले वर्ष 1970 में हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी थी? तमिल। कब बनी थी? 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ए 2019, बी 2017, सी 2016, डी 2018। तो प्रश्न नंबर 49 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50। खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? ए खजाना, बी खांडरा, सी कालूबास, डी खेबड़ा। तो प्रश्न नंबर 50 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेबड़ा। खिलाड़ी जो सीमा पूनिया अंतिल जी है उनका संबंध किस गांव से है? खेबड़ा गांव से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51। 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? ए वीरा सेरा, बी चांद चकोरी, सी पगडी, डी वीर घटोत्कच। तो प्रश्न नंबर 51 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पगडी फिल्म को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? ए माथा, बी गर्दन, सी हाथ, डी कमर। तो प्रश्न नंबर 52 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो छाछ आभूषण होता है वो महिलाएं माथे पर लगाती है या पहनती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? ए मंजीरा नृत्य, बी लास्य नृत्य, सी रतवाई नृत्य, डी गणगौर नृत्य। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणगौर नृत्य शिव और पार्वती जी को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54।
1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उसका राज सिंहासन किसको मिला? ए. अहमद शाह अब्दाली, बी. जाबिद खान, सी. नजफ खान, डी. महादजी सिंधिया। तो प्रश्न नंबर 54 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जावेद खान को नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद राज सिंहासन दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55। हरियाणा की प्रसिद्ध बडखल झील का निर्माण कब किया गया? ए. वर्ष 1940, बी. वर्ष 1947, सी. वर्ष 1950, डी. वर्ष 1956। तो प्रश्न नंबर 55 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1947 में प्रसिद्ध बडखल झील का निर्माण किया गया। और यह झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ए. रेवाड़ी, बी. जींद, सी. अंबाला, डी. कैथल। तो प्रश्न नंबर 56 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कैथल जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? ए. 10 जनवरी 1955, बी. 10 मई 2005, सी. 7 अगस्त 1998, डी. 1 नवंबर 1966 को। तो प्रश्न नंबर 57 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त 1998 को हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? ए. हिसार, बी. जींद में, सी. पानीपत में, डी. रोहतक में। तो प्रश्न नंबर 58 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा की ब्लू बर्ड लेक किस जिले में स्थित है? हिसार जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 59। हरियाणा की जलवायु है? ए. महाद्वीपीय प्रकार की, बी. आर्द्र अल्पार्द्र शीतोष्णीय प्रकार की, सी. उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की, डी. इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 59 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है हरियाणा की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? ए. मोर, बी. चिड़िया, सी. हमिंगबर्ड, डी. काला तीतर। तो प्रश्न नंबर 60 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला तीतर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? ए. अंबाला, बी. जींद, सी. गुरुग्राम, डी. पंचकुला। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है? जींद जिले को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? ए. 2020 में, बी. 2018 में, सी. 2019 में, डी. 2017 में। तो प्रश्न नंबर 62 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? ए. घोड़ा, बी. हाथी, सी. काला हिरण, डी. बाघ।
तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला हिरण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? ए 1965 में, बी 1979 में, सी 1970 में, डी 1975 में। तो ऑप्शन नंबर 64 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1979 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? ए महाम का किला, बी गोहाना का किला, सी बहादुरगढ़ का किला और डी करनौत का किला। तो प्रश्न नंबर 65 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुरगढ़ का किला हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 66। हरियाणा किसके लगभग 30 मील उत्तर में स्थित है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी ग्रीनविच रेखा। तो प्रश्न नंबर 66 का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा के लगभग 30 मील उत्तर में स्थित है हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 67। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थापित है? ए फरीदाबाद, बी रोहतक, सी पानीपत, डी यमुनानगर। तो प्रश्न नंबर 67 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68। वर्ष 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? ए सादीलाल जी, बी सर छोटूराम, सी डॉक्टर स्वरूप सिंह, डी गोपाल। तो प्रश्न नंबर 68 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सादीलाल जी पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे जो कि भारतीय थे वर्ष 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ए 15 अक्टूबर 1994, बी 2 जून 1994, सी 31 मई 1994, डी 26 अप्रैल 1994। तो प्रश्न नंबर 69 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अक्टूबर 1994 को पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 70। गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया? ए 10 अप्रैल 1918, बी 10 अप्रैल 1915, सी 10 अप्रैल 1917, सी 10 अप्रैल 1919। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 अप्रैल 1919 को गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।